गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज अपन ग्रुप टेस्ट 4 का डिस्कशन करेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि x टेंस टू 0 लिमिट हमारा यहाँ पे x क्यूब है और इसे एज इट रहने देते हैं cot x, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, इतना होता है। अभी अपन अब क्या करते हैं, इसको हमने अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पे x टेंस टू 0 लिमिट, ये x क्यूब है और यहाँ पे लगाते हैं बेटा ये cot x अपॉन यहाँ पे x, तो ये तो मेरा फार्मूला बन जाएगा 1 बन जाएगा। और यहाँ पर भी एक x यहाँ रह जाएगा। फिर हमें यहाँ से 2 और इसमें भी फार्मूला लगाते हैं 2x अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे x अपॉन 2 का ये पूरा होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 भी लेने पड़ेंगे। तो बट यहाँ पे देख रहे हैं ये टर्म्स तो हमारा क्या हो जाता है, ये वाला टर्म्स तो हमारा 1 हो गया और ये टर्म्स भी हमारा 1 आ गया। बट ये इससे टर्म्स कटेगा तो एक एक्स कट जाएगा, लेकिन ये एक और एक्स बच जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। जब एक्स टेंस टू 0 रखोगे तब ये पूरा वैल्यूज क्या होगा, 0 0, और ये पूरा टर्म जो भी आएगा हमारा यहाँ पे, ये इधर से ऊपर से 1 आ जाएगा, नीचे हमारा क्या होगा 2 इंटू 1/1/4। तो फिर क्या होगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाता है 0 होगा। फिर अब अपन सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन देखिए, एक्स टेंस टू 0 x इंटू ई रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x। तो इसको आप ऐसे यहीं पे कर लीजिए कि x टेंस टू मेरा यहाँ पे 0 लिमिट हो गया, ये x इंटू और इसके तरह हम लिखते हैं ई रेस्ट पावर x अपॉन 1 अपॉन x कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक x लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, 2 साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करते हो, यहाँ पे होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी x अपॉन 2, तो ये मेरा टर्म्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर से x और ये x मेरा कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाने वाला है, तो टर्म्स हमारा यहाँ पे देखो, ये वाला वैल्यूज हो गई 1 और इधर वैल्यू हो गया 1। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ऊपर ये चला जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि x टेंस टू 2 लिमिट x रेस्ट पावर n माइनस 2 रेस्ट पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80 हमारा लिखा हुआ है। तो ये तो सिंपली फार्मूला कितना है कि इसको अपन लिखेंगे n इंटू 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 80 80। तो आप क्या करो, यहाँ से आप लिमिट पुट करो, लिमिट आप इतना ऐसा पुट करो कि जैसे मैंने यहाँ पे कि देखेंगे कि n की वैल्यूज यदि हम 3 रखते हैं, 3 रखेंगे, तो 3 जब आप रखोगे तो क्या होगा, ये इसके अनुसार से देखो, ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो ये कितना होगा 4 4 3 जा 12, ये 80 के इक्वल तो नहीं आया, मतलब यहाँ पे 3 तो होगा नहीं। और 5 एक बार रख के देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 4, तो ये कितना 16, 16 5 से कितना हो जाएगा 80। हाँ, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। फिर देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस 1। तो देखो इससे ये क्या है, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं हायर पावर ऑफ एक्स, क्या करते हैं जो डिग्री हायर पावर ऑफ डिग्री होते हैं उसको हम कॉमन निकाल के फिर कट कराते हैं, फिर लिमिट को पुट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे करो। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, रूट एन को ही कॉमन निकाल लेते हैं, रूट एन को हम कॉमन निकालेंगे या तो अभी हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट हमारा यहाँ पे, तो ये मेरा रूट एन हो गया, इधर से भी रूट एन बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ से रूट एन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 0, तो ये कितना हो गया 1/2। तो 1/2 कोई आंसर है क्या, ये मेरा यहाँ पे बी आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल रेज़ टू पावर x। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखते हैं ना, क्या मैं ऐसा लिखते हैं ई रेज़ टू पावर x टेंस टू 0 लिमिट हमारा हो गया, और यहाँ f ऑफ x क्या है 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स इंटू यहाँ से x हो जाएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो ई रेज़ टू पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो
हमें यहाँ पे x टेंस टू 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखो x टेंस टू 0 और मॉड x अपॉन x है। तो पहले देखो एक बात, तो पहले ये देखो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जब भी आपका क्वेश्चन, ये बात समझ के रखिए आप लोग कि हमारा मॉड x अपॉन x है। जब भी आप लिमिट पुट करेंगे, यदि मॉड फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या स्क्वायर रूट फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन इस तरह से रहते हैं, तो आप पहले उससे बाहर निकलेंगे तभी आप लिमिट पुट करेंगे। तो देखो हम इससे बाहर यदि निकले, इससे बाहर निकलने के लिए आप लोग ये बात आप जानते हो कि मोड एक्स हमारा डिफाइन कैसा रहता है, एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 पे क्या होता है, माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक्स टेंस टू यदि 0 प्लस निकालते हैं, 0 प्लस, तो ये क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स, तो ये कट के कितना हो गया 1। और यदि x टेंस टू 0 माइनस निकालते हैं तो ये क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये कट क्या हो गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द लिमिट इन एग्जिस्ट होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा n टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट क्वेश्चन है, और ये समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती है, n इंटू एन प्लस वन इंटू कितना होता है 2n+1 अपॉन कितना होता है 6 इंटू n क्यूब। फिर देखो ये क्या है, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव फॉर्म का क्वेश्चन, तो क्या हो रहा है, हायर पावर और n कॉमन निकालो। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा यहाँ से n, इसमें से भी हम बाहर ये निकालेंगे यहाँ से, इसमें से देखो यहाँ से हम बाहर निकालते हैं तो n टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट, एक n इसमें निकला और एक फिर से एक n निकालेंगे इसमें से, और एक n इसमें से निकालेंगे, 3n निकलेगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1+1 अपॉन n बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2+1 अपॉन n बच जाएगा, और नीचे में हमारा कितना होगा 6 इंटू एन क्यूब, और एन क्यूब से एन क्यूब कट गया, एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट करोगे तो हमारा क्या आ जाने वाला है, यहाँ से देखो यहाँ से 1+0 इंटू यहाँ से क्या होगा 2+0 अपॉन कितना होगा 6, मतलब यहाँ से क्या होगा 1/3, 1/3 को आंसर है क्या, सी ऑप्शन हमारा आ गया ना। सेम, फिर हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में देखोगे आप, 8 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे लिखा है कि n टेंस टू इन्फिनिटी, सेम वही क्वेश्चन तो है हमारे यहाँ पे। ये क्या है, ये लिखा है गया यहाँ से यहाँ तक जो टर्म्स हमारा लिखा हुआ है, ये क्या है 1 क्यू+2 क्यू+3 क्यू, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बनता है, अपॉन में क्या होगा n पे पावर 4, फिर क्या करो हायर पावर ऑफ n बाहर निकालो, तो n टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट, ये क्या हो गया n स्क्वायर तो बाहर निकला, और इसमें से भी n बाहर निकालो तो n स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, तो 1+1 अपॉन n हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू n पे पावर 4, ये टर्म्स इसके साथ कट गया। अब लिमिट पुट कर दो 1+0 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 1/4, आंसर हमारा क्या हो गया, सी आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप जो अपना क्वेश्चन आ रहा है देख रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा कंटिन्यूअस पे ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ से क्या लिखा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस जब एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब क्या होगा π/2 से छोटा और π/2 से ग्रेटर, जो भी है लेस और ग्रेटर में दोनों में यही फंक्शन है, और π/3 π/2 पे कितना दिख रहा है 3 दिखा है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि x टेंस टू π/2 लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ π/2 के इक्वल होगा। तो इसमें देखो x टेंस टू मेरा π/2 लिमिट हमारा यहाँ से क्या है k cos x अपॉन यहाँ से π-2x इज इक्वल टू कितना लिखा है 3 के इक्वल लिखा है। अब अब यहाँ से देखो कि आप हम क्या करते हैं, लिमिट π/2 पुट करते हैं, तो π/2 तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जब आप x टेंस टू π/2 रखो तो ये टर्म्स भी हमारा 0 हो जा रहा है और ये टर्म्स भी 0 हो रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल चल जाएगा, तो एल हॉस्पिटल लगा दो, तो x टेंस टू π/2 लिमिट हमारा k इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स, और पाई माइनस यहाँ से 2x का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 होगा इज इक्वल टू 3, और x के वैल्यू π/2 पुट करो तो k इंटू 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो 6 मेरा आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा 6 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। फिर आप देखोगे 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 10th नंबर क्वेश्चन में देखोगे आप यहाँ पे
10 नंबर क्वेश्चन में द वैल्यूज ऑफ के शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इतना एक्स लेस देन 0 पे हमारा के इंटू दिस वैल्यूज है, मतलब एक्स टेंस टू 0 माइनस पे फंक्शन क्या है के इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है एक्स टेंस टू 0 प्लस पे फंक्शन क्या है, ये हमारा cos x है। तो एक तो पहले बात है कि यहाँ पे x टेंस टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 होगा, तो k की वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर हमारा 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि x टेंस टू a पे, तो हमारा यहाँ पे देखो x टेंस टू a पे, तो पहला तो ये क्या होगा कि हमारा यही एग्जिस्ट ही नहीं होगा, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा x से ग्रेटर पे 1 आएगा और x से लेस देन पे -1 होगा, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा a पॉइंट पे। तो कोई ऐसा है क्या x कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, पहला तो एक ऑप्शन है जो कि गलत रॉन्ग है। फिर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a पे, ये राइट बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और ये थर्ड तो रॉन्ग है, फोर्थ भी तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आ जाएगा। फिर आप देखोगे बेटा यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, ए की वैल्यूज बताओ। तो आप एक अपना यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग चला लेते हैं कि देखो कंटिन्यूअस यदि फंक्शन है तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज और ये वैल्यूज तीनों इक्वल ही आएगा, मतलब a इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं a इज इक्वल टू x टेंस टू 0 माइनस लिमिट और 1 माइनस कॉस 4x अपॉन कितना हो गया x स्क्वायर। तो a की वैल्यूज इतनी निकालना है, और यहाँ x टेंस टू 0 लिमिट, ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। तो अब एक काम करो, यहाँ से क्या करो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो और 4 से डिवाइड ऊपर भी कर दो, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये वैल्यूज हो जाएंगी 1, तो a की वैल्यूज कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कोई आंसर है क्या 8, तो 8 हमारा आंसर यहाँ पे, ये आंसर हमारा 8 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो 13 लिखा है, ये इस तरह क्वेश्चन में इस तरह क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए ये अभी सीख लेते हैं अपन। 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट में आप ये करोगे कि हमें यहाँ पे x को रिप्लेस करना 1 अपॉन एक्स से। तो देखो यहाँ से 3 इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया। और फिर क्या करना, आप ये वाला टर्म्स को आप एलिमिनेट करा देना किसी तरह से, इस टर्म्स को आप एलिमिनेट करेंगे। कौन सा टर्म को, ये टर्म्स को आप एलिमिनेट करेंगे, ये वाला टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड हो गया। तो ये 9 एफ ऑफ एक्स माइनस 4x कितना होगा 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, आप डिफरेंशिएशन कर देते, तो 5 इंटू एफ डैश एक्स, ये कितना हो गया 3 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आप x की वैल्यूज कितना का रख दो 2 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यूज आप 2 पुट करोगे तो f डैश 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस, और ये 1 अपॉन 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देख रहा हूँ कि 6 माइनस 1 5 अपॉन 2 इंटू 5 हो गया, मतलब हाफ आंसर यहाँ पे आ गया, तो मेरा बी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देन एक्स टेंस टू ए। तो आपने क्या करो यहाँ पे देखो कि आप x इक्वल टू ए रखोगे, तो ये टर्म्स हमारा कितना हो जा रहा है, ये टर्म्स हमारा 0 हो जा रहा है, और ये भी टर्म्स 0 हो जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो एल हॉस्पिटल लगा दो, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं यहाँ पे, तो जब हमारे यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगे तो एक्स टेंस टू ए लिमिट हमारा ये कितना हो जाएगा a इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स का 1 इंटू एफ डैश ए, तो क्या हो जाएगा a इंटू एफ डैश ए माइनस एफ ए। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखो आप यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि साइन y प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू ई। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको क्या करो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस में देखो प्लस में यहाँ से ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई
और फिर हम यहाँ पे अब क्या होगा, अब माइनस, इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेते हैं और फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो x इंटू कॉस वाई का क्या होगा, साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस वाई, x का क्या होगा 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 हो जाएगा। और फिर आप क्या करो, x की वैल्यूज 1 पुट करो और y की वैल्यूज पाई पुट करो, यही तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यूज 1 और x की वैल्यूज 1, x की वैल्यूज 1 और y की वैल्यूज हम पाई पुट करेंगे। तो देखो cos पाई, तो y की वैल्यूज पाई रखेंगे तो cos यहाँ पे क्या होगा, ये -1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू 1, cos पाई क्या होगा, cos पाई की वैल्यूज कितना होता है -1, तो e रेस्ट पावर यहाँ पे क्या हो गया, e रेस्ट पावर -1 इंटू कॉस पाई -1 हो गया, ये तो टर्म्स हो गया इंटू -1, फिर ये तो टर्म्स इतना आ गया। फिर नीचे में देखो x की वैल्यूज -1 और साइन पाई क्या होता है 0, ये तो 0 हो गया, प्लस कॉस पाई क्या होगा -1 इज इक्वल टू बेटा 0 हो गया। नाउ अब देख रहा हूं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस ई रेस टू पावर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा, मतलब सी आंसर यहाँ पे आ जाता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। पहले आप क्या करो, dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, तो a मेरा cos x हो जाएगा माइनस b साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन dy अपॉन dx के बाद फिर क्या कर रहा है कि y स्क्वायर करना है, तो पहले क्या करते हैं y स्क्वायर, फिर दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करना, तो अपन क्या करते हैं दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायरिंग करके और फिर दोनों को क्या करो ऐड करो, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो अब इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो यहाँ ओनली क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएंगे, और प्लस 2ab ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाने वाला है, ये तो 0 ही हो जाने का 0, तो मतलब यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं, फंक्शन ऑफ वाई नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई नहीं, डी कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 17 में, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 17 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन करना है, तो मतलब क्या होगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा साइन एन एक्स और साइन इसका क्या हो जाएगा कॉस का साइन, तो साइन एन एक्स माइनस में इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर हमारा यहाँ पे इस बार क्या होगा कॉस एन एक्स इंटू एन इंटू साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख लेते हैं, तो दोनों में से n तो कॉमन निकल रहा है, दोनों पे n कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा कि यहाँ पे साइन एन एक्स इंटू साइन पे पावर एन एक्स हो जाएगा, और इधर देखो कि हमारा कॉस साइन इसको दे दें, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा और अपन यहाँ पे ठीक ढंग से पहले लिखते हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं कि हमें ये टर्म्स जो है साइन पे पावर एन तो दोनों में कॉमन निकलेगा, एन कॉमन निकाला है, और साइन पे पावर एन माइनस 1 एक्स कॉमन निकालो, तो देखो ये कॉमन निकला और ये कॉमन निकला, एक साइन बचा रहा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये तो कॉमन निकल गया और ये भी कॉमन निकला, तो यहाँ बचा क्या cos x इंटू कॉस एन एक्स हो जाएगा। अभी ये देखो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारा n इंटू साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स इंटू ये क्या हो गया cos n
+1 इंटू एक्स का फॉर्मूला बन गया। तो देखो n इंटू साइन पे पावर n-1 x, तो ये तो सभी में है, और cos n + 1 इंटू एक्स, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 किस तरह से हमें 18 में प्रूफ करना है, हमें 18 में इसके फॉर्म में। ठीक है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन में पहले क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आएगा, sin x + y हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन करो 2y इंटू वाई डैश, और यहाँ से cos x इंटू प्लस यहाँ से y डैश, तो y डैश कॉमन निकालोगे तो 2y - 1 इंटू cos x हो जाएगा, तो y डैश इज इक्वल टू 2y cos x अपॉन 2y - 1 हो जाएगा। तो cos x 2y - x, तो यहाँ से देखो cos x 2y - 1, तो ये मेरा बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब अब देखिए, अभी नाउ इसका क्वेश्चन करते हैं अपन, d अपॉन dx 18 नंबर। तो यहाँ पे लिखा है कि log 1 अपॉन x इधर लिखा, और यहाँ पे x पे पावर हाफ लिख दिया। तो एक काम करो, पहले प्रॉपर्टीज से इसको ऐसा करते हैं, d अपॉन dx, फिर बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये log यहाँ पे आ गया, x पे पावर -1, और यहाँ पे x हो जाएगा, लेकिन हाफ है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करें, ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -2 बाहर निकाल दो, -2 बाहर आ गया, तो -2 और d अपॉन dx, और ये कितना हो जाएगा, log हमारा x, और यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 हो गया, कांस्टेंट पार्ट का हमारा एक तरह के, ये क्या हो गया, ये मेरा पार्ट हो गया 1, और 1 कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये मेरा 0 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको पहले ठीक ढंग से लिखते हैं। तो ये अंडर रूट में जो लिखा है ना 1 - cos x, तो 1 - cos x को हम क्या लिखेंगे, 1 - cos x जो है हमारा, ये क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब एक तरह से क्वेश्चन क्या बन गया, ये मेरा tan x/2। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, tan x का log x का 1 अपॉन tan x/2 हो जाएंगे, एंड tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ हो जाएगा। तो अभी हमारा देखो आंसर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो ये इसको अपन लिखेंगे, तो ये cos x/2 अपॉन sin x/2 इंटू ये 1 अपॉन cos x/2 का होल स्क्वायर इंटू हाफ, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन, तो ये 2 sin x/2 sin x, तो ये मेरा साइन का cos x हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा टर्म्स क्या हो गया 2, तो ये मेरा हो गया साइन x हो जाएगा, साइन x ऊपर जाएगा तो कोसेक x बन के जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, फिर हम डिफरेंशिएशन 21 का देखते हैं। डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, इंटू x का 1, और इसका क्या होगा, -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको यहीं पे आ गया था, यहीं पे आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। फिर देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर में कुछ लिखा है कि इफ द लाइंस y इक्वल्स टू 2x प्लस k इज टेंजेंट टू द कट दिस, देन k की वैल्यूज क्या होगा। ये यदि मेरा टेंजेंट है इसके, तो हमारा कह रहा है कि k की वैल्यूज क्या होगा। तो देखो, तो टेंजेंट होगा तो देख लेते हैं यहाँ से। तो अपन एक बात जानते हैं कि यदि y यहाँ पे सबसे, जब इसका टेंजेंट है तो एक काम करते हैं, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से 4 इंटू वाई की वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, 2x प्लस के यहाँ रख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया कितना, 8x प्लस यहाँ -4k इज इक्वल टू 0। टेंजेंट होगा तो टच करके जाएगा, और टच करके गया तो डेट मीन्स हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू -4k इज इक्वल टू 0। तो ये 64 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 16k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू
क्या हो गया, -4 हो जाएगा। तो मेरा सी आंसर यहाँ पे राइट आता। फिर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x वेयर टेंजेंट मेक्स 45 डिग्री विद द x एक्सिस। The points on the curve y square equals to x where tangent makes 45 डिग्री with x axis। x एक्सिस के साथ हमारा 45 डिग्री। तो देखो एक मतलब वो पॉइंट पूछ रहा है, तो पहले क्या करो, y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x है, तो यहाँ से दिखे यहाँ पे इसका स्लोप हमने यहाँ पे देखो 45 डिग्री है, तो डेट मीन्स उसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा। हम इसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो y डैश इज इक्वल टू 1, तो y डैश इज इक्वल टू 1/2y इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 1/2 हो गई। तो y की वैल्यूज हाफ कोई है क्या आंसर में, ये देखो बी ऑप्शन में पहले एक ही ऑप्शन में हमारा पहले ऑप्शन में निकल गया। फिर हमारा यहाँ से देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64। अब देखो नॉर्मल की क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ से देखो कि x इक्वल टू मेरा क्या लिखा है टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2t लिखा है। तो एक काम करो, दो ऑप्शन है आप नॉर्मल इक्वेशन लिखने के लिए, आप यहाँ से एट टी इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे पॉइंट निकाल लो, पॉइंट लो। तो आप यहाँ से देखेंगे पॉइंट आप जब लेंगे पॉइंट, तो t इक्वल टू 1 पे पॉइंट निकाल लो, तो x की वैल्यूज कितना हो गया 1 और y की वैल्यूज 2। तो पॉइंट तो तेरा मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा नॉर्मल। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, यहाँ पे देख लो कोई ऑप्शन मिल जाए तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 और 2 रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन तो राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, और 1 और 2 रखेंगे तो ये सेकेंड ऑप्शन चला गया, और थर्ड में रखेंगे तो ये भी गए, और ये फोर्थ में गए। तो देखो यहीं पे मिल गया हमारा ऑप्शन, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर नेक्स्ट देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट इतना इज, नॉर्मल की इक्वेशन बताओ एट इस पॉइंट पे। तो देखो पहले आप क्या करें, इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो कि हमें लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, बी स्क्वायर इंटू 2x माइनस ए स्क्वायर इंटू 2y, और ये वाई डैश और कॉन्स्टेंट पार्ट का 0 हो गया। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यूज कितना मिल गया, वाई डैश की वैल्यू तो 2 से 2 तो कट ही गया जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा बी स्क्वायर, बी यहाँ से बी स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर वाई हो गया। और पॉइंट हमारा क्या लिखा है, ये पॉइंट है। तो इसमें देखो यहाँ से स्लोप पहले निकाल लेते हैं इसका स्लोप। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर एक्स की वैल्यूज कितना लिखा है, एक्स की वैल्यूज ए सेक थीटा और ए स्क्वायर, और इसका क्या लिखा है बी टेन थीटा लिखा है। तो एक बी से बी कटा, ए से ए कट गया, मतलब हमारा बी अपॉन ए और सेक थीटा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन क्या हो गया, ये एक तरह से साइन थीटा हो गया, क्योंकि सेक थीटा और सेक ये कॉस थीटा से कट होगा, तो ये स्लोप हो गया, किसका हो गया टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप ये क्या होगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होगा बी हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो गया। तो देखो किसी का स्लोप इतना के इक्वल आता है क्या, तो फर्स्ट वाले का स्लोप देखो, अभी यहाँ पे ऐसे स्लोप निकाल के देखते हैं, ये वैल्यू जो आ जाए वही आंसर आ जाएंगे। तो फिर देखो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे स्लोप ए साइन थीटा अपॉन बी चाहिए, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका से फर्स्ट वाला स्लोप कितना आ रहा है माइनस आ रहा है ना, माइनस तो है भी, तो माइनस एक तो पहला तो ये ऑप्शन और ये फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन तो गया। तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या होगा a अपॉन सेक थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा अपॉन b। तो a अपॉन b होना और सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो माइनस, ये माइनस में आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। और फिर देखो ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा, ये भी हो सकता है। और फिर थर्ड भी हो सकता है, तो और आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो एक काम और करें कि अभी देखो थर्ड भी पॉसिबल है, तो ये 3 में चेक करना है। तो एक बार देखो पॉइंट किससे सेटिस्फाई हो रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लो। तो फर्स्ट में सेटिस्फाई करते हैं, तो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हो गया,
अब प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कोई है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 26 का नंबर क्वेश्चन देखो, 26 नंबर, the displacement of a particle at in a time t is given by this, the acceleration is, तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वेलोसिटी आएगा, तो कितना होगा, ये मेरा 40 हो जाएगा और -3 हो जाएंगे, और ये एक्सेलरेशन के समय में ओनली 4 होगा, तो आंसर सी हो जाएंगे। 27 में द फंक्शन इतना इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, तो आप क्या करो, ये डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन, तो ये 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंक्रीजिंग होगा ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, -1 1 और यहाँ पे 0 होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस ये प्लस, तो इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, तो नॉन इंक्रीजिंग में तो सिर्फ क्या हो जाएगा, आंसर हमारा -1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा 28 नंबर क्वेश्चन, 28 द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग, तो आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो जाए, डिफरेंशिएशन ये करोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, तो यहाँ से 6 कॉमन निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 क्या हो गया, फिर हमारा x6 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, -2 और 3, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या क्या चाहिए, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग -2 से 3 के बीच हो जाएगा, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। नाउ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 4x³ माइनस यहाँ से 3x स्क्वायर अपॉन यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 4x माइनस 1 आ जाएगा, तो देखो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1/4, 1/4 से ग्रेटर इंक्रीजिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर -2x sin 2x over the interval 0 से pi by 2 a real number c belongs to 0 से pi by 2 as guaranteed by the Rolle's theorem so that such that f dash c equals to 0, आप क्या करिए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दो, तो आप डिफरेंशिएशन जब आप इसको करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, f dash x इज इक्वल टू e रेज टू पावर -2x और sin 2x का क्या होगा, cos 2x इंटू 2 प्लस यहाँ से sin 2x इंटू e रेज पावर 2x का माइनस e रेज पावर 2x इंटू -2, अब क्या करो, इस इज इक्वल टू 0 कर दो, मतलब एक तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा कि tan 2x इज इक्वल टू 0, tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x इज इक्वल टू 1 ना, देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, e रेस्ट पावर -2x इंटू 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचा, cos 2x माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0, तो ये तो पार्ट 0 होने से रहा, तो अब 0 नहीं होगा, ये तो होगा कौन सा 0, तो इसके वजह से 0 होगा, तो मतलब क्या होगा, tan 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू क्या होगा, π/4, तो यहाँ से x इक्वल टू π/8, तो ये मेरा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर देखो आपका क्वेश्चन कौन सा, 31 द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होंगी, ये अब हमसे फाइंड आउट करना है, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन एक तरह से पूछ दिया गया, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे u अपॉन v फॉर्म चलेगा, तो 4 + x स्क्वायर इंटू एक्स का 1 हो गया, फिर माइनस इस बार x कॉमन, इसका क्या होगा, कांस्टेंट का 0 x का 1 प्लस यहाँ से 2x अपॉन कितना हो गया, 4 + x स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 4 + x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करो, तो 0 आप करोगे तो ये x कट गया, तो यहाँ से कितना हो गया, 4 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +-2 हो गया, +-2 आप क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस से लगा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया,
जिसपे नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इस पे क्या हो जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा मिला, मैक्सिमा। तो आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम वैल्यूज 2 पे मिलेगा, तो एफ ऑफ 2 रख दो, तो 2 अपॉन यहाँ से 4 प्लस 2 प्लस यहाँ से 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 अपॉन यहाँ पे 4 4 10 हो गया, तो 1 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। फिर लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस, तो ये तो अपन जानते ही हैं, कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, इतने के इक्वल हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएंगे। फिर ये 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मैक्स मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस, तो आप ये मिनिमम वैल्यूज का क्वेश्चन है, तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल, ये जो हमारा है ना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, जब भी आपका मिनिमम वैल्यूज निकालना है मैक्सिमम, तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो गया, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 4 पे ही मिनिमम मिलता होगा, मिनिमम वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए माइनस 1 अपॉन 4, तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, ये कितना हो गया, ये 2 अपॉन 16, और माइनस कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4, 4 से यह मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 हो गए, तो 2 माइनस ये कितना हो गया 20 अपॉन 16, मतलब माइनस 18 अपॉन 16, माइनस 9 अपॉन 8 हो जाएंगे, माइनस 9 अपॉन 8, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाता है। फिर हमारा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, इसको तो आप सिंपली ऐसा करो, ये क्या हो गया cosec स्क्वायर एक्स, अब माइनस प्लस क्या हो गया cot स्क्वायर एक्स इंटू dx, तो आप इसका तो डायरेक्ट होता नहीं है, तो आप ये काम करें, यहाँ पे cosec स्क्वायर को आप क्या करें, किस फॉर्म में दिखा है, हाँ, इसको cot स्क्वायर एक्स को आप फिर से चेंज करो, तो ये क्या हो गया cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो गया 2 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा 2 इंटू ये क्या हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये मेरा क्या हो गया, सी ऑप्शन हमारा राइट आता है। फिर 9 हमारा अब कौन सा है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो इसको टी एज्यूम कर लो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया ये डी टी अपॉन 3, और यहाँ पे सेक टी का क्या होता है लॉग सेक टी प्लस टेन टी, लॉग सेक टी प्लस टेन टी अपॉन 3, तो ये कितना हो गया सी ऑप्शन में। फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और इधर भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स, इसका क्या होगा log x अब प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, अब x की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 log 1 0 होता है 1 अपॉन 2 प्लस सी, तो एक तरह से c की वैल्यूज कितनी हो गई 2 हो गई, 2 c की वैल्यूज 2, तो एफ ऑफ एक्स की फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे रख दो 2 2 2, तो हमारा यहाँ पे ये वैल्यूज हो गई 2, तो कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आता है। अब ये तो डायरेक्ट किसका डिफरेंशिएशन है एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ से आ जाएगा। फिर ये अब ये 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38, चेन रूल चेन सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, तो यहाँ से क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये मेरा x इंटू डी एक्स माइनस, और ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और फिर हमारा अब आप क्या करें इसमें, अब आप ये या तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लो, तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। या नहीं तो आप एक काम करें, माइनस को अंदर भेज दें, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x, और ये प्लस और ये माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और उसमें क्या करो, ये इतना इंटू dx है, और अपॉन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब अपन क्या करते हैं, इस पार्ट में ये 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब 1 ऐड करोगे तो ये हमारा, नहीं रुको, एक ऐसा करते हैं, इस टर्म्स को अपन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, और यहाँ के लिए हम एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट कर लेते हैं, साइन थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो इस पार्ट का सिर्फ हम अलग से कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, dx का क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये टर्म्स इसके साथ कट जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 अपॉन 2, और ये साइन साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू यहाँ पे क्या होगा डी थीटा हो जाएंगे। तो ये 1 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा 1 अपॉन 2, और थीटा की वैल्यूज क्या पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस, और यहाँ पे और ये साइन 2 थीटा के वैल्यूज निकालना है, तो 2 साइन 2 थीटा के वैल्यूज निकालना है। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स अपॉन 1, तो आप यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया, इधर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ से क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस सी। तो देखो यहाँ से हाफ इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो था ही, माइनस साइन थीटा की वैल्यूज क्या होगा एक्स अपॉन दिस एक्स अपॉन 1, और cos थीटा क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएंगे, अब प्लस सी। तो देखो कोई आंसर है क्या, पहला हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 रह गया, 1 अपॉन 4, 4 साइन इनवर्स एक्स, माइनस में 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन 4 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 अपॉन दिस वैल्यूज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है, माइनस में है क्या, माइनस माइनस, हाँ माइनस, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, और सेकेंड में ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस बना देगा, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू, पहले सॉल्व कर ले, तो यहाँ से देखो 0 से पाई बाय 4, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 लिख लेते हैं, और 2 साइन उसका तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन 2 ये मेरा x हो गया, और यहाँ पे साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट लगा दो 0 से पाई बाय 2। जब आप पाई बाय 2 रखेंगे ना, तो 1 अपॉन 2 ये तो हो गए पाई बाय 2, पाई बाय 4 ना, पाई बाय 4, ये मेरा पाई बाय 4 हो गया, माइनस पाई बाय 4 साइन पाई, ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाय 4 रखेंगे तो पाई अपॉन 2 होगा, साइन इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये मेरा आई हो गया। ठीक है, आई हो गया पाई बाय 8 माइनस 1 अपॉन 4। अब जे निकाल लेते हैं, जे 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 की वैल्यूज देखो, यहाँ से जे निकलेगा तो क्या होगा 1 अपॉन 2, 0 से पाई बाय 4, और ये यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ से एक तरह से ये 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, और कॉस 2x, तो यहाँ से एक तरह से क्या होगा पाई बाय 8 प्लस 1 अपॉन 4 होगा,
π/4 प्लस इतना आ जाएगा, π/8 प्लस 1/4 हो जाएगा जे। तो अब देखो ये दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, आई। तो एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें, हाँ दोनों को ऐड कर दो, सबसे अच्छा दोनों को ऐड कर दो, आई प्लस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/8 मतलब π/4 के इक्वल। तो आई इक्वल टू π/4 माइनस जे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है। नाउ द एरिया बिटवीन द कर्व दिस, देखो तो सबसे पहले बिटवीन द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस के बीच में, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जीरो पुट करना पड़ेगा कि देखेंगे कहाँ पर ये, क्योंकि ये आपका डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ से पहले एक फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर हमारा बनेगा, तो ये किसका बनने वाला है, देखो ये यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक तरह से लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो गया। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ x इक्वल टू 1 और 4, माइनस 1 और 4 पे बनेगा। तो मतलब इसका जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो इस तरह से बनने वाला है, ये -1 और 4। तो आप एरिया निकाल लो यहाँ से, -1 से 4 तक, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ से कितना आएगा, 4x माइनस प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसको सॉल्व करो, -1 to 4। तो आप यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, जब आप 4 रखेंगे तो यहाँ से 16 हो गए, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये कितना होगा, 16 8 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64/3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट लगा -4 और -3 प्लस 3/2 अब प्लस यहाँ से 1/3। तो आप यहाँ से देखेंगे, इस दोनों को सॉल्व करें तो हमारा कितना हो रहा है, और 2 4 40 हो गया, और यहाँ पे और ये दोनों सॉल्व होके कितना आ रहा है, ये इधर -64/3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस -3/2 और -1/3 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि 44 माइनस 64 और 1/3 और 65/3 हो गया, -3/2 हो गया, 3/2। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 88 माइनस 3/2 और -65/3। तो ये हमारा यहाँ से कितना हो गया, 85/2 और -65/3। तो इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से, और इसको 2 से, और यहाँ पे 2 से, और -130/6। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, और इधर 25 5 माइनस, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2, और यहाँ पे 1 कितना हो गया, 125/6। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आ जाता है। फिर लिख रहा है 61 नंबर क्वेश्चन लिखा है, द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द कर्व इतना दिस एंड दिस। तो देखो यहाँ से 0 से लेके और 4 तक, तो आप यहाँ से तो देख लीजिए, आप यहाँ पे क्या करें, एरिया निकालना है ना 0 से 4 तक। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया, 3x प्लस 4 पे पावर कितना हो गया, हाफ इंटू dx हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 4 पे पावर यहाँ पे 3/2/3/2, और लिमिट लगा दो 0 से 4। तो यहाँ क्या हो गया, 2/3, और यहाँ पे 4 रखो, तो 4 रखोगे तो कितना हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 16 पे पावर 3/2 माइनस 4 पे पावर 3/2 हो गया। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करें तो ये कितना हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर तो 4 से 4 कटा, 4 का तो 64 माइनस यहाँ पे 4 2 का 8 हो गया। तो हमारा यहाँ से कितना हो गया 2 अपन 3 इंटू और 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया 56। तो 56 और अपॉन में भी 3 होना, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हुआ, अभी इसका इंटू 3 भी होना, तो यहाँ पे 3 भी होगा, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3। तो हमारा यहाँ से कितना आ रहा है 56/9। कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, फिर थोड़ा सा मिस्टेक तो कहीं हो रही है यहाँ पे। 2/9 ये ठीक है, 4 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना हो गया अपॉन 9। तो हमारा ये यहाँ पे आंसर आ जाता है कौन सा, डी ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा डी आंसर राइट होता है। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो अब 62 नंबर क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर तो हमारा ऑर्डर एंड डिग्री, तो 2 और 3 हो गए, 2 और 2 ये फर्स्ट ऑप्शन। फिर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, ये तो क्या वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे x। तो यहाँ से कितना हो गया, ये देखो ये dy इज इक्वल टू वो 1 अपॉन एक्स और फिर ये x इंटू डी एक्स। तो आप ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, y इज इक्वल टू बेटा लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आता है। फिर देखो हमारा कौन सा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना। तो यहाँ से देखिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू y अपॉन एक्स माइनस 1। अब क्या करो y अपॉन एक्स को t एज्यूम करो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा xt हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस t इंटू डी t इंटू एक्स का 1 प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए, t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t माइनस 1, t को उधर भेज दो, तो x प्लस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t माइनस 1 अपॉन t। इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 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 प्लस t अपॉन क्या हो गया 2t माइनस 1, और ये x dt अपॉन dx हो जाएगा। फिर यहां से देखो अब यहां से मेरा dt, इसको इधर वेरिएबल से पर लगा दो, 2t माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन कितना हो गया ये 1 प्लस टी माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। और फिर आप क्या करना इंटीग्रेशन इसका कर देना, जब आप इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर। नाउ अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्या है बॉक्स प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना है एक तरह से, तो बॉक्स प्रोडक्ट आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 1 माइनस 1 और यहाँ से 1 2 1 और 1 माइनस 1 और 2, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे 2 के करस्पॉन्डिंग तो 4 अब प्लस 1 हो गया, माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या होगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 5 10 और यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे कितना हो गया प्लस 3, तो 13 12। तो ये सी आंसर हमारा यहाँ पे आ जाता है। फिर देखो हमारा यहाँ पे ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस टी, तो इसका आंसर आपका क्या, तो सिंपल है, ये तो ए प्लस डी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी प्लस सी के इक्वल होता है। तो अब ये इसके बाद फिर क्या लिखे आर डॉट ए आर डॉट बी आर डॉट सी आर जीरो, मतलब ए बी सी आर नॉन कोप्लानर।
तो नॉन कोप्लानर होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, आर इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आर ए बी जीरो, मतलब आर से ए भी परपेंडिकुलर है और बी भी आर से परपेंडिकुलर और सी भी आर से, तीनों और तीनों नॉन कोप्लानर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा आर तब कब हो सकता है, जब आर इक्वल टू जीरो हो जाए, तभी ये मेरा पॉसिबल है। फिर अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर कॉस अल्फा कॉस बीटा इतना कॉस गामा क्या होगा। तो आपने तो ये तो क्या करोगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 करना, मतलब 14/15 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा निकाल लेना 1। तो यहाँ से जो कॉस गामा की जो वैल्यूज फाइंड आउट होगी ना, वो मेरा हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 2/15। इसको सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन आ जाता है। फिर लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस एंड एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या करना, आप यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे तो जेड कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो, तो यहाँ पे हमारा तो आप यहाँ पे 6 + 1 6 - 1 5 इतना, तो मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस, तो यह कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस यहाँ से 1 कितना हो गया, ये 36 प्लस वहां से नहीं नहीं सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हुआ। अभी अपन क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे क्या होगा, x + 1/3 अपॉन यहाँ से 3 तो -1 हो गया, -1, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा y + 2/3 और 3 से डिवाइड कर देंगे 1/3 तो ये 2 हो गया, अब प्लस यहाँ से ये कितना हो गया z/-1 ही रहने दो, तो ये -1 और ये कितना होगा 2 2 जा 4 5 6 √6, मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। थैंक यू।